क्वेश्चन नंबर 3 का 1। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर हैं तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 2 आधार दो छक 12 10 छके 60 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बनाएंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पे 3 भुजाएं दी हुई है और हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज की ही हो सकती है। आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनानी है। यहाँ पे 12, 13 और 5 ये कर्ण है। ये इसको आप आधार और ये ऊंचाई हमारा हो गया। तो हम इन दोनों के प्रयोग से, इन दोनों को यूज़ करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार इसे मानेंगे 12 और ऊंचाई 5। 2 छक 12 कट गया, 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा का आ गया आंसर। ये कर्ण है तो ये ज़्यादा है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ये आधार और ये ऊंचाई, तो इन दोनों को यूज़ करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण बनाने वाली एक भुजा दी हुई है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा। एक भुजा दी हुई है 20 मीटर। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का यहाँ पे लिख देंगे दूसरी भुजा बराबर निकालना है हमें। यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के दूसरी भुजा निकलेगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे 1/2। आधार या फिर ऊंचाई 20 को मान सकते हैं। इसे काटेंगे, 10 से कटेगा, 10 यानी ये एक 0 है तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा ये 2.5। हमें दूसरी भुजा निकालनी है तो ऊंचाई के जगह हम दूसरी भुजा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए दूसरी भुजा
भुजा बराबर 2.5 मीटर में आ जाएगा आंसर, क्योंकि मीटर में ऊपर दिया हुआ था हमारा। तो ये आंसर आ गया इसका।